आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जनता है या जनता आपके साथ है? माइक उठाइए। हाँ, देखिए, जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है और इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश को मिलने वाला है। वो इसलिए मिलने वाला है इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री क्योंकि हमने कहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं केंद्र में, उन्हें भरने का काम करेंगे। हम महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। हम सिंचाई मुफ्त करेंगे। हम दवाई मुफ्त करेंगे। हम यूजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस देश के जुमला। एक छोटा सवाल कर रहा हूं बस आपसे, एक छोटा सवाल। आपने कहा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नाम वगैरह है? बिल्कुल। कौन है? हमारे इंडिया गठबंधन की खूबसूरती ये है कि हमारे पास हर रंग का फूल है। तो अलग अलग एक साल में एक रहेगा? जो भी जब पीएम ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, हम बता रहे हैं ना। हाँ। हम प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से जवाब दे रहे हैं, आप पहुंचा दीजिएगा। हाँ, बताइए। तो हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं और जिस दिन 4 जून को नतीजे आएंगे और 400 पे भारतीय जनता पार्टी हार चुकी होगी, तब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी नेतृत्व करेगा। नाम भी तय हो जाएगा। आपकी जनता पे थोपना। श्रीपति जी जवाब लूंगा मैं, बीच में कोई नहीं टोकेगा आपको। नेहा जी ने कहा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा। आप कहते हैं हर साल एक प्रधानमंत्री बनाएंगे ये लोग, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बना लेंगे। आप अपना देखिए क्या करेंगे। अभी ध्यान में चले गए, ध्यान पर कह रहे हैं कि क्यों चले गए, वो भी दिखाया जा रहा है। देखिए, आप काशी में है। हाँ। और काशी में पब्लिक भी है और पूरी भारत की पब्लिक है। हाँ। विभिन्न प्रदेशों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन सारे पब्लिक के लोगों से आपके साथ ये कहूंगा कि दोनों हाथ उठा करके बाबा का उद्घोष करिए। ये काशी है। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। हाँ, मैं बताऊं आपको, अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि 4 सीट समाजवादी पार्टी बमुश्किल जीतेगी। अच्छा। 40 सीट पूरे देश में कांग्रेस जीतेगी मुश्किल। 4 समाजवादी की बताइए मुझे तो। नहीं, मैं आज 4 समाजवादी की देखिए, अभी रिजल्ट बता ही रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है श्रीपति जी। हाँ, 4 सीट 40 सीट वाले अगर गठबंधन के प्रधानमंत्री पद को तय करेंगे तो 400 सीट वाले क्या नहीं बन रही। मान लिया 4 सीट, बताइए कौन सी जीत रहे हैं? 4। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि 4 भी जीत जाए वो भी ठीक है, 4 भी जीत जाए वो भी बहुत। एक बार आम जनता के पास जा रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर और लोगों के पास जाऊंगा। क्या नाम है? महाराज जी खड़े हो जाइए। ये बताइए कि बड़ी देर से आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, क्या देखा आपने इतने दिनों में? मैं राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूं और मुझे किसी दल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वही दल, जनता उसी दल को चुने जो गौ माता का पर जो अत्याचार हो रहा है उसको पूर्ण उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उसको ही वोट दिया, उसको ही जीतना चाहिए। एक बार मैं रोहित जी के पास जा रहा हूँ। रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। नेहा जी 1 मिनट। गाय काटने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा ले लिया। आपने नहीं लिया चंदा। आपने नहीं लिया चंदा। आपने नहीं लिया चंदा। आपने चंदा नहीं लिया उनसे। आपने चंदा नहीं लिया। अच्छा सुनिए, चंदा लेने वाली कंपनी भारतीय जनता पार्टी है। हजारों करोड़ों का आपने लिया कि नहीं लिया? कोरोना के दौरान आपने लिया कि नहीं लिया? नेहा जी माइक पास करिए, आवाज नहीं जा रही आपकी। आप बताइए ना, वैक्सीन चंदा लिया कि नहीं लिया? अब गौ माता से आप चंदे पे आ गई। पहले गौ माता की डिबेट खत्म करिए ना। ठीक है रोहित जी, आ रहा हूँ। अरे इनसे रोहित पूछेंगे। नेहा जी गाय पर आपने जवाब एक मिनट, कोई नहीं टोकेगा। पहले रोहित, उसके बाद गीता रानी जी, फिर फंजू जी। हाँ रोहित, चाचा ने बोला है कि राष्ट्र सेवा भाजपा कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा वो जीते जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक अजय राय जी, जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी है, गंगा जी में सवारी कर रहे थे। यही गौ माता गंगा में तैरते हुए मिली है। क्या यही आपका गौ सेवा है? वो तो अयोध्या से आए, वो बनारस का जवाब कैसे देंगे? वो तो अयोध्या से आए, उन्होंने तो अच्छी बात कही। आप मुझसे बात करिए ना, उनसे मत करिए। हाँ बोलिए। उस पर जवाब दीजिए। गंगा में लाखों हजारों करोड़ रुपए आज खर्चा हो चुका है। पैसा पता चल रहा है, आज भी गंगा का पानी गंदा है, मैला है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। आज भी नाला बह रहा है, कुछ छिपा है तो बता दीजिए। अच्छा ये बताइए ना, तो मुझे बस एक छोटा सा सवाल बता दीजिए। राहुल गांधी ने और जयराम रमेश ने, उनकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी ध्यान केंद्रित करने गए। क्यों गए, क्यों दिखाया जा रहा है?
क्या दिक्कत है उससे, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ जी, बस। बिल्कुल सही बात बोले। हाँ। बार बार आने का मतलब क्या है? डर है। अच्छा, अगर अच्छा काम किए तो यहाँ बार बार आने की ये क्या ध्यान है, वो तो साइलेंट है वो तो। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो हाँ। अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार बनारस में दौड़े। हमको लगता है इतनी बार गुजरात अपने क्षेत्र में नहीं गए होंगे। 5 बार गए, वैसे बता दूं। और मैं एक बार आ रहा हूँ, एक बार आम जनता, उसके बाद गीता रानी जी। नेहा जी एक मिनट। ठीक है। और लोग पीछे जा रहा हूँ मैं, भैया बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। क्या नाम है अपना? हाँ, खड़े हो जाइए भाई साहब। मेरा नाम शंकर मुखर्जी है जी मुखर्जी साहब। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ इन लोगों को कि खाली प्रदेश की बात नहीं, बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 क्या फर्क है। एक पिद्दी सा मुल्क पाकिस्तान हम लोग के यहाँ के जवानों का सर काट के ले जाता था और हम लोग सिर्फ कहते थे कि निंदा करते थे। आज कोई आंख उठा के देखे उसका आंख फोड़ देते, घर में घुस के मारते हैं। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए कि मेरा देश सुरक्षित है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित। राष्ट्र सुरक्षा है। जी, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया केसरी है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, इन्होंने अभी भी कहा ना कि गंगा की सफाई नहीं हुई। आज आप इस घाट पे खड़े हैं और ये देखने लायक बना है, तो ये पैसा यहीं लगा है भाई साहब। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बनारस की पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आप लगता है शायद पेपर नहीं पढ़ती है। ठीक है। पेपर नहीं पढ़ती है। नहीं, पेपर पे पढ़ी होंगी। देखिए, मैं मान सकता हूँ कि घाट जो है कम साफ हुआ, लेकिन ये कह देना कि नहीं साफ हुआ, सकते हैं। इसलिए मैं आप भी पुंज मान साहब रहे के हैं। पास जा रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की भी चर्चा आज मैं यहाँ से करूंगा। मैंने कहा देश भर के लोग हैं मेरे साथ, अयोध्या से, राजस्थान से। पुंज साहब वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं चल पाएगा, महाविकास आघाड़ी टक्कर देगा आपको महाराष्ट्र में। जी मृदुल जी, देखिए किसी प्रकार की कोई टक्कर ही नहीं है, पूरा देश जानता है। माइक थोड़ा पास करिए। हाँ, इस पूरी जितनी भी जनता बैठी है और पूरे देश की जनता इस प्रोग्राम को देख रही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक ही है शख्स जिनके ऊपर सबने अपनी अपनी सहमति जाहिर की है, वो नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। और उनके ऊपर ही देखिए पूरी तालियों की गड़गड़ाहट उस चीज का जवाब दे रही है। और उसके अलावा बाकी सब ये इंडी गठबंधन जो है ये बेकार की इनकी बातें हैं। इसका कोई वर्चस्व नहीं है किसी बात का, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है 70 सालों में। जो अगर महाराष्ट्र में फिर वो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए, चुनौती किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है महाराष्ट्र में। बिल्कुल यूपी के बाद महाराष्ट्र की सबसे बड़ी रोहित को जवाब दे रहे हैं। 70 सालों ने कुछ नहीं किया। शायद इनको पता होना चाहिए। आज राम मंदिर का मुद्दा जो हिंदुओं का राम मंदिर आपने क्या किया? मुद्दा बात राम मंदिर, जहाँ कुछ होता है राम मंदिर, हाँ। बेरोजगारी पे राम ठीक मंदिर। है। एक बार मैं गीता रानी जी से एक बार, अच्छा शांत हो जाइए। अब तो चुनाव का प्रचार का शोर खत्म हो गया। अब सुनिए, अब जो होना था हो गया। एक मिनट रोहित भाई पुंज साहब, एक सेकंड। गीता रानी जी माइक पकड़िए। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष गंभीर आरोप लगाता है। वो कहता है कि धर्म की बात करते हैं, ध्यान केंद्रित करने चले जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले केदारनाथ भी जा चुके हैं, द्वारका में भी गए, अभी कन्याकुमारी में हैं। इससे पहले हमने देखा जब राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले अलग अलग मंदिरों में गए थे। तो क्यों करते हैं वो लोग? सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? हम भी सत्य सनातन धर्म, पास करिए थोड़ा माइक। हाँ, पहले हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, ठीक है, राजा बोलिए। रामचंद्र की, हर हर महादेव। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी आए हैं, पीछे हाँ। वाले भाई ने बोला तो उसका आंसर किसी ने दिया नहीं दिया। हमारी सेना पहले से ज्यादा सशक्त हुई है। दुश्मन के देश में जा करके दुश्मनों का गला काट कर आती है, पहले ऐसा नहीं होता था। जवाब